हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू iFlared। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन को समझेंगे और सिर्फ समझेंगे ही नहीं, हम एग्जाम्पल से ये भी देखेंगे कि ये इक्वेशन कैसे अकाउंटिंग में हमेशा लागू होता है, कैसे हमेशा ये इक्वेशन काम करता है। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, वैसे तो अकाउंटिंग का इक्वेशन बहुत सिंपल है, मगर इसका मीनिंग बहुत गहरा है। दोस्तों, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको दो चीज़ें हमेशा याद रखना चाहिए। एक तो वो एसेट जो बिजनेस के पास है और दूसरा वो लायबिलिटीज़ जो बिजनेस के ऊपर है। और ये इक्वेशन कहता है कि जो कुछ भी बिजनेस ओन करता है वो सब कुछ किसी ना किसी से ओ करता है, मतलब वो कुछ भी बिजनेस का खुद का नहीं, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि बिजनेस का जो लायबिलिटीज़ होते हैं वो सिर्फ मनी लेंडर्स के ऊपर ही नहीं होता है, बल्कि असली लायबिलिटी तो बिजनेस का जो रियल ओनर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उसके ऊपर रहता है। अब बिजनेस तो कोई इंडिविजुअल एंटिटी है नहीं कि वो अपने खुद के लिए कुछ चार्ज करे। बिजनेस एक आर्टिफिशियल एंटिटी होता है, तो ये जो भी कमाता है या तो मालिक के लिए कमाता है या तो फिर आउटसाइडर, मतलब जो भी बिजनेस का स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके लिए भी कुछ लायबिलिटी बन जाते हैं बिजनेस के ऊपर। तो जो बेसिक इक्वेशन निकल के आता है वो है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। यहाँ पे इक्विटी मालिक ओन करता है और लायबिलिटी आउटसाइडर्स के ऊपर होते हैं, और ये दोनों मिला के बिजनेस का टोटल एसेट बनता है। अब दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी भी काफ़ी तरह के होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसका जो बैलेंस है वो कैसे मेंटेन रहता है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले तो हम ये मान के चलते हैं कि 60 रुपीज़ बिजनेस का लायबिलिटी रहेगा और 40 रुपीज़ उसका इक्विटी रहेगा, तो उसका टोटल एसेट इन दोनों का समेसन मतलब 100 रुपीज़ रहेगा। अब दोस्तों, हम एडिशनल 50 रुपीज़ का एक फर्नीचर खरीदते हैं, तो फर्नीचर खरीदते हैं और कैश से उसे खरीदते हैं, तो फर्नीचर बढ़ जाएगा 50 रुपीज़ और कैश घट जाएगा 50 रुपीज़। तो 50 प्लस हुआ, 50 माइनस भी हो गया, मतलब एसेट साइड पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ और लायबिलिटी साइड में भी नहीं हुआ, तो दोनों साइड का समेसन सेम ही रहा। अब दोस्तों, लेट्स अज्यूम कि हम वही फर्नीचर इस बार 70 रुपीज़ में खरीदते हैं और 50 रुपीज़ हम पेमेंट करते हैं इंस्टेंट कैश पे, और बाकी का जो 20 रुपीज़ है वो हम ड्यू रखते हैं, अकाउंट्स पेबल पे चला जाता है। तो यहाँ पे फर्नीचर पे इंक्रीज़ हुआ 70 रुपीज़ और कैश पे डिक्रीज़ हुआ 50 रुपीज़, मतलब एसेट साइड का जो नेट इंक्रीमेंट है वो है 20 रुपीज़, और अकाउंट्स पेबल पे भी 20 रुपीज़ इंक्रीमेंट हुआ, जिसका इम्पैक्ट हमें लायबिलिटी साइड में देखने को मिलता है। और इस तरह से दोनों साइड का समेसन फिर से इक्वल हो गया, दोनों साइड का टोटल है 120 रुपीज़। और इसी तरह से चाहे आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन पास करा लो, ये जो इक्वेशन है ये हमेशा ऐसे ही सेम रहने वाला है। अब दोस्तों, अगर आप इक्विटी पोर्शन में ध्यान दो तो यहाँ पे टोटल जो कैपिटल है वो इंक्लूड है और उसके साथ प्रॉफिट भी इंक्लूड है। अब प्रॉफिट का मतलब होता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो अगर हम इक्विटी को थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे निकल के आता है, सब सेम ही है, बस इक्विटी की जगह पे हम कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। हम ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ आपसे जल्दी मिलेंगे, और अगर हमारे अगला टॉपिक के ऊपर आपका कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताइए। Subscribe now to watch more video like this and turn on the notification bell to get all our future updates on your device as soon it will publish. And if you like the content, just hit the like button and feel free to leave your comment whether you have any queries.